इंडिया की इस वक्त पूरी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को एक एक डॉलर या एक एक रुपए से या किसी भी तरह से पाकिस्तान को महरूम रखा जाए। और यही वजह है कि वो क्रिकेट खेलने से पाकिस्तान से इनकार कर रहे हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन अब बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट पर लगातार स्ट्राइक शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स कल जो निकल कर आई उसके मुताबिक टीम इंडिया 3 महीने बाद होने वाले एशिया कप में नहीं खेलने वाला, जबकि वो इसका होस्ट भी है। तो अब इंडिया ना उसको होस्ट करेगा ना ही उसमें खेलेगा। एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं आईसीसी के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तो आपके साथ कौन है मुझे ये बताएं, आपके साथ कौन खड़ा है, कोई एक मुझे गारंटी दे दे। श्रीलंका ने भी पीठ पे छुरा घोप दिया आपके। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि हम आपके साथ। श्रीलंका आपसे खेलने से मना कर रहा है। श्रीलंका क्या हुआ था श्रीलंका की, मुझे बताना। तो पहले इन्होंने अपने टट्टुओं के थ्रू खबर फैलाई और जो ये इन्होंने फुद्दू लगाया हुआ, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा। एक ही दफा ये गंद साफ करें। आप यकीन करें, के जय शाह और इसका बाप और ये सारे जितने ये फसाद की जड़ है। कशीदगी के पेश नजर भारत एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। दोस्तों, वही हो चुका है जिसका मुकम्मल अंदाजा था और हमेशा की तरह इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टेंशन के दरमियान क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया गया है। और जो अब बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बाद एशिया की जो क्रिकेट है ना उसको बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है। बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी को चला कौन है? बीसीसीआई चला रहे। अब्बा बेटे यकीनी तौर पर जो पेज पे है तो उन्होंने तो करना है, इसमें तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। हमने अब अपने पाकिस्तान को आईसीसी पे अपनी लॉबी बनाने चाहिए और पीएसएल के पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ी ना आ सकें, इसलिए वो ऊंचे कंडे अपना रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने आज बेसबॉल में तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल गया और वहां पे पाकिस्तान ने उनको धूल भी चटाई। पाकिस्तान ने 14 के मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट दिया इंडिया को और बुरे तरीके से इंडिया को हराया। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छा पैगाम मिल गया होगा नरेंद्र मोदी को कि आप जिस भी मैदान में चाहेंगे हम आपकी तबीयत साफ कर देंगे। और यही वजह है कि शायद वो एशिया कप से भी भागना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आज एक और मुंह की खानी पड़ी जब बांग्लादेश टीम जो है उनको वो मना कर रहे थे कि आप पाकिस्तान ना खेलने जाएं सीरीज, लेकिन आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया कि वो पाकिस्तान सीरीज खेलने आएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि वो पीएसएल में भी उन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बहुत रोका कि आप पाकिस्तान ना जाएं। क्यों? क्योंकि उनके जो उन्होंने गढ़ा खोदा था पाकिस्तान के लिए, उसमें वो खुद गिर गए। और आपको हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इन्होंने रावलपिंडी स्टेडियम के करीब इन्होंने जो एक ड्रोन गिराया था, उसके बाद इनको जब अपने धर्मशाला की फिक्र पड़ गई थी कि धर्मशाला में पाकिस्तान ना अटैक कर दे, तो उस पर मिचेल स्टार्क की वाइफ ने बताया कि वहां पे भगदड़ मच गई थी धर्मशाला के स्टेडियम में। बेशक वो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा हो या तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, सब डर के भाग रहे थे। वो उन्होंने बताया कि फैफ डू प्लेसिस बेचारे के पैरों में चप्पल भी नहीं थी और वो डर के मारे भाग रहा था। और उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों ने कहा कि आज के बाद हम कभी इंडिया नहीं आएंगे। और इन्होंने प्रोपेगेंडा क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में बड़ा घबराए थे और डर रहे थे। हमने अपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पीएफ के जहाज में सिक्योरिटी के साथ उनको महफूज मुकाम पर पहुंचाया। और अब जब पीएसएल हो रहे हैं तो वो सारे पाकिस्तान खेलने वापस आ चुके हैं और डेविड वार्नर भी आए हैं जो कि एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है। तो हर तरफ से इंडिया को मुंह की खानी पड़ रही है, बेशक वो पीएसएल का मैदान हो, बेशक वो एशिया कप का हो या फिर कोई बेसबॉल का मैदान हो, जंग का मैदान हो। तो इस वक्त मोदी बिल्कुल बौखलाए हुए हैं कि उनका ख्याल था कि जी मैं इलेक्शन जीतूंगा पाकिस्तान को नीचा दिखा के, और हर तरफ से पाकिस्तान उन्हें नीचा दिखा। पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान ले बेहतर है।
सवेरे इनकी नीयत का तो मैं, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं। लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नीयतें पता है हमें, क्यों खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमें। एशिया कप में इंडिया चाहता क्या है? रोज सोशल मीडिया पे खबर आती है, अदरवाइज उनके बहुत ही मोतबर अखबारों में ये खबर छपती है कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेलनी है, कभी नहीं खेलनी। जब जंग की बात होती है वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। बट अदरवाइज भी वो यही कह रहे होते हैं। सेकंड ही लम्हे बीसीसीआई की कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आर दे ट्राइंग टू बिल्ड द रूम? इससे पहले फैसल जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी एंड वी वर डिसाइडिंग इफ दे आर गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं है, ऑल दैट, उस बीच भी इसी तरह का मोमेंटम बिल्ड किया। लेकिन इस बार तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन भारतीय हटदर्मी की वजह से इस साल स्केड्यूल्ड एशिया कप ना होने के इम्कानात अब जाहिर हो रहे हैं। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने एशिया कप ना खेलने का फैसला, क्योंकि पूरे एशिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही है ना, मतलब और तो कोई ना खेलने का फैसला नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। एशिया कप सितंबर में भारत और विमेन इमर्जिंग कप जून में श्रीलंका में होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, ये भी वाज़ेह रहे। भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मतलब आईसीसी के सरबराह क्या हैं? तो ये भी कोई सरबराह वजीर के साहबजादे हैं, और जंग में वो ट्वीट्स कर रहे थे, मतलब इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो आप इन फेवर ऑफ इंडिया, आप क्या हैं जो यही एशिया कप से दस्तबरदारी का एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़मानी बता दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी स्केड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया गया। इंडिया ने बोल दिया तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि एसीसी के चेयरमैन इस समय मोहसिन नकवी हैं, और एक बड़े तबके का मानना है कि हम पाकिस्तानी लीडरशिप के अंदर तो कोई टूर्नामेंट खेलेंगे नहीं। हालांकि अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर नहीं आया है, बट दिस इज अ फैक्ट विच वी हैव टू कंसिडर। अगर टीम इंडिया यहां से पीछे हटती है तो एशिया कप पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा, ये बात श्योर है। बीसीसीआई का ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं आइसोलेट करने की कोशिश में एक कदम माना जा रहा है। अगर टीम इंडिया एशिया कप नहीं खेलती है तो इससे पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान होगा इसका अंदाजा शायद पाकिस्तान को भी है भी नहीं। और इसके साथ साथ बीसीसीआई और भी कई सारे तरीकों से पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी तरीके से ठप कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया को एशिया कप से पीछे हटाने का फैसला आखिर जो लिया है उसके पीछे का बेस क्या है। तो आप इस बात को समझिए कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि इन्हीं सब चीजों के चलते, इन्हीं सब इवेंट्स के चलते बीसीसीआई ने फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के सभी जितने भी आयोजन हैं उन सभी से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के भी चेयरमैन हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बीसीसीआई के एक सोर्स के हवाले से इस रिपोर्ट को बताया था कि भारतीय टीम ऐसे किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसका आयोजन एक पाकिस्तानी मंत्री की लीडरशिप के अंडर में हो रहा हो। इसके अलावा बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट को किसी भी तरह से एंटरटेन करना भी नहीं चाहती, क्योंकि सितंबर में होने वाले एशिया कप का मेजबान भारत है। ऐसे में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत आने से कतराएगी और दूसरे देश में अपने मैच कराने की मांग करेगी, जैसे कि फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई थी और अपने सारे मैचेस उन्होंने दुबई में देखा जा रहा है। तो एशिया कप इंडिया ने होस्ट करना था और इस मैचेस की हाई भी बहुत ज्यादा बननी थी, और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ने भी आमने सामने होना था। लेकिन बात तो वो ये कर रहे हैं कि क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है, उन्होंने आईपीएल सस्पेंड किया, हमने पीएसएल सस्पेंड किया, और वो कह रहे हैं कि इन हालातों की वजह से जो है हम एशिया कप को रिजाइन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया में एशिया कप होना था 2025 और इंडिया ने कहा कि जैसे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान ने कहा जी हम इंडिया नहीं जाएंगे। फैसला क्या हुआ कि जी दुबई या श्रीलंका के अंदर एशिया कप हो जाएगा। दोनों टीम्स वहां पे एग्री हो गई।
उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा बना, क्लैशेस बने, PSL सस्पेंड हुआ, IPL सस्पेंड हुआ, और उसके बाद इंडिया का ये बयान आया कि भाई हम किसी भी जगह पे जाके, ना दुबई के अंदर, ना UAE के अंदर, किसी भी जगह पे जाके खेलेंगे ही नहीं मैचेस। तो यार मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ से जंग तो पाकिस्तान इंडिया की होनी नहीं है, जिसे कहते हैं जंग, वर्ल्ड वार तो अब लग नहीं सकती। क्रिकेट के मैदान में एक जंग लगती है, वहाँ पे पता लगता है कि किस कंट्री में ज़्यादा दम है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग आमने सामने मैदान में तो नहीं आ सकते, लेकिन क्रिकेट के मैदान में आमने सामने हो। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को क्यों आपस में मिक्स कर रहा है, और दुनिया को इंडिया क्लियरली इसका आंसर क्यों नहीं दे रहा? हालांकि मोदी साहब खुद कहते हैं कि मैं गेमों को सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। जय हिंद दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के चलते BCCI ने आगामी महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप और मेंस एशिया कप 2025 से अपना नाम वापस ले लिया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कई हजार करोड़ों का नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पाकिस्तानी मीडिया और वहां की पब्लिक बहुत ही बुरी तरह से रो रही है। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल काफी ज्यादा खराब चल रही थी। इसकी शुरुआत पिछले महीने भारत के जम्मू और कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की जान चली गई थी। उनका नाम पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके चलते पूरे भारत में बदले की आग फैल रही थी। भारत ने पाकिस्तान के इस नापाक काम का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था। ऑपरेशन सिंदूर जैसा स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया था, जिससे पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया।